नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज़ सच तक और मैं हूं सोनेलाल। असम राइफल्स के असिस्टेंट कमांडेंट के साथ में बदमाशों ने मारपीट की और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा उनकी चेन भी लूटकर भाग गए। दूसरा वाक़या है बिहार का। बिहार में एक फ़ौजी अपने घर छुट्टी आया था और उसको उसके दरवाजे पर ही 4-5 लोगों ने मिलकर के पीटा और जब उसके पिताजी ने आवाज़ सुनी तो वो बाहर आए, बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनको भी पीट दिया। दोनों लोग बुरी तरीके से घायल हो गए और उनको अस्पताल भेजा गया। असम राइफल असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर रोहित कुमार, जो वर्तमान में मणिपुर में तैनात हैं और 3 दिन पहले छुट्टियों पर आए थे, यहाँ पर उनके दोस्त के साथ में उनके फार्म हाउस पर जा रहे थे, जहाँ उनकी कोई छोटी मोटी पार्टी रही होगी। और जब ये गांव के बाहर निकले तो वहाँ पर जो शराब का ठेका था वहाँ से उन्होंने बियर खरीदी और बियर खरीदने के बाद बताते हैं निकलते समय करीब 10-15 युवक जो मोटरसाइकिलों से थे, कार से आए थे और स्कूटी से आए थे, उन लोगों ने इनकी कार के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए। जब इन लोगों ने उसका विरोध किया तो इन लोगों ने उनके साथ हाथापाई कर दी और इनको और उनके दोस्त को दोनों को बुरी तरीके से पीटा। दोनों लोग घायल हो गए, अस्पताल गए, थाने में रिपोर्ट दिखाई। थाना फरीदाबाद के भूपानी क्षेत्र में इन्होंने रिपोर्ट लिखाई है और इसमें नामजदगी किसी की नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये शायद रंजिश का मामला न हो, लेकिन जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है इस प्रकार से आम तौर पर घटनाएं रंजिश की ही होती हैं। अब जानबूझकर नाम नहीं लिखाया गया है या ये उन लोगों को पहचान नहीं पाए हैं। कभी कभी रंजिश के मामलों में ऐसा भी होता है कि आपका जो विरोधी है वो आपसे दूर खड़ा रहेगा, दूसरे लोगों को, उसके जो यार दोस्त होते हैं, जो उसके करीबी लोग होते हैं, और ऐसा भी होता है जो लोग आप जिनको न जान पाएँ ऐसे लोगों से हमला कराते हैं। तो ये भी एंगल हो सकता है, इस प्रकार से लोगों से जिनकी किसी से रंजिश रही हो और उन्होंने हमला कराया हो। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि 15 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन किसी का नाम नहीं है। तो इसलिए अब पुलिस अपने हिसाब से इसकी तहकीकात करेगी, क्योंकि इसमें जो है इनकी चेन जो सोने की थी वो भी बदमाश लोग लूट के चले गए हैं। तो इसलिए छीना झपटी का भी मामला लगेगा, मारपीट का भी मामला लगेगा और पुलिस किस प्रकार से जांच करती है देखने वाली बात होगी। अगली खबर के लिए चलते हैं बिहार। बिहार के वैशाली ज़िले में एक फौजी अमरजीत कुमार छुट्टियों पर आए थे और वहाँ पर उनके गांव में ही, बल्कि घर के सामने 4-5 लोगों ने उन पर हमला कर दिया और हमले के बाद में जब शोरगुल उनके पिताजी ने सुना, वो घर के बाहर आए तो उन लोगों ने उनके पिताजी को भी मारा पीटा और उनको भी घायल कर दिया। दोनों लोग बुरी तरीके से घायल हैं, दोनों लोग अस्पताल में हैं। इस बीच हाजीपुर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और जो रिपोर्ट है वैशाली ज़िले के थाना सराय में दर्ज कर ली गई है और ये मामला मनीभ कुहर गांव का है, जहां पर ये घटना पिछले रविवार को हुई थी। तो ये 2 घटनाएं जो फौजियों के साथ हुई हैं और पहले वाले में कोई रिपोर्ट में नाम नहीं है, जबकि इसमें इन लोगों ने उन आरोपियों का बाकायदा नाम दिया हुआ है।
तो इससे लगता है कि ये कोई पुरानी रंजिश का ही मामला हो सकता है। और जाते जाते बदमाशों ने इनका जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था उसको भी ले लिया और लेकर के भाग गए। घायल अमरजीत ने जो सराय थाने में जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें राकेश ठाकुर, उमेश ठाकुर, चुलबुल कुमार और गोल्डन कुमार इनके नाम जद रिपोर्ट कराई है। और थानाध्यक्ष ने बताया कि इनकी रिपोर्ट मिल गई है और पुलिस अपने हिसाब से तहकीकात करेगी। गांव वालों में भी घटना को लेकर बहुत रोष है और गांव वालों का कहना है कि ऐसी घटनाएं अगर फौजियों के साथ में होती हैं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है, ये एक सोचनीय विषय है। बावजूद इसके हम लोगों को भी जो फौजी लोग छुट्टियों पे आते हैं तो अक्सर कई बार झगड़े आपस में हो जाते हैं, पुरानी रंजिशें भी होती हैं, तो उसमें ऐसे बच के रहना है, विवादों में नहीं पड़ना है। कभी कभार तो हम लोग दूसरों के विवादों में भी पड़ जाते हैं और उसकी वजह से ये घटना का अंजाम दिया जाता है। तो ये दोनों घटनाएं ही बड़ी ही निंदनीय हैं, समाज के लिए खतरनाक हैं। ऐसी घटनाएं ना हो, पुलिस को भी ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है तो आगे ऐसे लोगों को नसीहत भी मिलती है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।